हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? ग्रुप डी में पूछा गया था 2014 में। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। प्रारंभ में उसके पास चाहे कितने भी सेब हों, अपने आप में होंगे दोस्तों 100%। कितने होंगे अपने आप में? अपने आप में होंगे 100%। अब इस 100% में से क्या होता है, उसने क्या किया, 40% से बेच दिए। कितने बेचे? 40% बेच दिए। जब 40% से बेचे तो फिर बचे उसके पास कितने? 60%। ठीक है, अब यहाँ प्रतिशत में उसके पास कितने सेब हैं? 60। और उसके पास यहाँ कितने सेब हैं? 420। तो प्रतिशत में 60 सेब, गिनती में उसके पास 420, तो ये क्या हो जाएगा? 60% बराबर 420 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 60% का मान तो पता है कि 420 है, हमें निकालना है पूरे 100% का मान, क्योंकि पूछ रहा है प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो प्रारंभ में तो उसके पास 100% होंगे, तो क्या करेंगे, इस 420 में 60 से डिवाइड दे देंगे। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 0 से यहाँ 0 कट गया, 6 सत्ते 42 कट गया, और 7 का मल्टीप्लाई जब 100 में होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 700। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? 700, मतलब 700 सेब थे। पी ऑप्शन क्लियर है आपके क्वेश्चन का आंसर, एकदम क्लियर आंसर। ठीक है, और ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है, और इस तरह के प्रश्न हमने आपको कराए हैं। आपको करना क्या है, आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, तो आपको रुकना नहीं है। एक सवाल को देखकर नहीं रुकना, वीडियो को देख लिया, फिर आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, सभी टाइप के मिलेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जो भी वीडियो आपको देखना है वो मिल जाएगा। इसीलिए रुकना नहीं है, यहाँ से वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट में से वीडियो देखते रहिए, सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4, 8, 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा? एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न की मैं बात करूं तो कितना समय लगेगा? 5 सेकंड का। 5 सेकंड का, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 सेकंड का समय भी नहीं लगना, 2 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्थानुपाती क्या होता है। चतुर्थानुपाती में दोस्तों 3 संख्या होती है। देखिए क्या, ए, बी, सी का क्या निकालना है हमें? चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती निकालना है, तो ए बी सी बराबर क्या होता है? चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है? बी सी बाई ए। ठीक है, अब आपके पास 3 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है, और ए बी सी का क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती निकालना है, तो चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है? बी सी बट्टे में ए। अब देखिए बी कितना दे रखा? बी आपका 8 है, 8 ले लिया। सी देखिए कितना है? सी आपका 7 है, 7 ले लिया। ए देखिए ए कितना है? ए आपका 4 है, तो ए की जगह ए 4। 4 से काट दूँ मैं 8 को 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर दूँ कितना? 14। तो आपका चतुर्थानुपाती क्या है दोस्तों? 14 है। सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा? 14 आ जाएगा। तो कितना अच्छा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे। 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ऐसे प्रश्नों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलती करता है। तो गलती को क्लियर करने के लिए ही मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं एनटीपीसी के एग्ज़ाम से, जो कि 2016 में पूछा गया था। देखिए क्या कह रहा है कि ए बराबर 2b। ठीक है, ए, ठीक है, ए बराबर 2b दे रखा है, फिर दे रखा है बराबर 3c।
और पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, ए रखूँगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी है, तो बी इधर लेके आऊँगा बराबर के, तो ए के बटे में बी आ जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर क्या बचा, 2। अब ए के बराबर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 दोस्तों इधर जाएगा तो 2 के बटे में 1 आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर हुई। अब यहाँ करिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, b है, मैं c को बराबर के इधर लाऊंगा तो b के बटे में c हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचा, 3। ठीक है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर क्या है, b के साथ में 2, यहाँ तो a के साथ में कुछ भी नहीं था तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ b के साथ में 2 है, तो b जब इधर आएगा तो 3 के बटे में आ जाएगा 2, जब 2 इधर आएगा तो 3 के बटे में आ जाएगा 2। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि a का मान कितना है आपका 2, b का 1। b के 2 मान हैं, एक तो 1 है b का और एक और मान है दोस्तों आपका 3। क्लियर। पूछा क्या है, a b c, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a अनुपाते b अनुपाते c। ठीक है, a कितना है, 2 है, 2 लिख लिया, अनुपाते b आपका 1 है, 1 लिख लिया। b का एक और मान दे रखा है 3, तो b के नीचे b का मान लिखेंगे 3। ठीक है, अब दे रखा है c का मान 2, तो c के नीचे c का मान, लेकिन अगली लाइन चालू होगी तो उसमें लिखेंगे, लिख लिया। अब देखिए ये खाली जगह बची है तो इसके बराबर वाली संख्या 1 रख दो, ये खाली संख्या है इसके बराबर वाली 3 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आंसर आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 3 का 1 में करेंगे 3, 2 का 1 में करेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका आंसर, 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। किस ऑप्शन में है, 6 3 2, 6 3 2 सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्रश्न, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एनटीपीसी के पेपर से लेकर के आया हूं, 2016 में पूछा, और इस प्रश्न में आज के बाद अब आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके का तो आप उसे करके आएंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ठीक है, इसका मैं पहले फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बताऊँगा। ठीक है, M का मतलब व्यक्ति कितने हैं, मैन 15, 15 लिखेंगे। D का मतलब दिन, कितने दिन की बात कर रहा है, 30 दिन की, 30 लिख लो। W का मतलब है वर्क, वर्क कितना है, किसी काम को, मतलब कोई एक काम है, तो वर्क 1 है तो बटे में 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, बराबर। फिर बाद में कितने आदमी हो जा रहे हैं, 9 आदमी हो जा रहे हैं, 9 लिख लीजिए। ठीक है, काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है, मतलब D2 पूछ रहा है, काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना है, उसी काम को, मतलब जो काम 1 पहले था वही काम 1, तो 1 बटे में लिखिए, चाहे मत लिखिए। आ गया दोस्तों आपका आंसर, कटाना है बस, आंसर आ गया। कटाऊंगा, 3 त्रिका 9 कटेगा, 3 पच्चे 15। ठीक है, और 3 से कटेगा 10, 10 बार में ये 30। 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 50। इधर क्या बचा, D2, तो D2 ही तो पूछ रहा था कि कितने दिन में कर पाएंगे पूरा काम, 50 दिन में। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सीधा सीधा सवाल है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास कितना होगा। ये प्रश्न भी दोस्तों लिया है एनटीपीसी के एग्ज़ाम से 2016 से। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, ये सर्कल, इस सर्कल में इस बीच पॉइंट से मैं सिर्फ इतने की बात करूं तो ये होता है दोस्तों हमारा त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या करते हैं हम, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो आधा, आधे की बात करते हैं जब, आधे की, तो ये क्या होता है, त्रिज्या। अगर मैं आधे से पूरा इसमें मिला दूं, अब पूरे की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों आपका व्यास। ठीक है, क्या हो जाता है, व्यास। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछ रहा है व्यास कितना होगा, मतलब ये पूरा ही पूछ रहा है। आधा पूछता रेडियस तो आर निकालते, लेकिन पूरा पूछ रहा है
व्यास। तो देखिए आधा, आधा कितना था हमारा आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आर, यहाँ तक। अब इसका पूरा दोगुना कर दिया, तो मतलब क्या कर दिया, आर का दोगुना क्या होता है, आपका व्यास होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आर का दोगुना क्या होता है, व्यास। आधा होता है आर, और आर का दुगना व्यास का जो त्रिज्या है उसका दुगना क्या होता है, व्यास। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 दे रखा है, बराबर पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 11 से कटेगा 2 बार में, और 11 से कटाऊंगा, 11 पंजे 55, 6 बचेगा 66, 11 छिक्के 66, 2 से कटाऊंगा इस 56 को 28 बार में, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई 28 से होगा तो कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 का 6, कैरी का 5, 7 दूने का 14 और कैरी का 5 कितना 19, मतलब 196 बराबर कितना इधर आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर हटेगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 196 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, बराबर कितना आर। अब 196 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 14 होगा। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 14। लेकिन आपसे आर तो पूछा ही नहीं है, त्रिज्या नहीं पूछ रहा, वो तो व्यास पूछ रहा है। और व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है आर का 2 गुना। तो आर आपका कितना है, आर आपका है 14, तो 14 का 2 गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, मतलब 14 दूने का कितना 28, तो व्यास आपका कितना है 28। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का आंसर आ गया 28, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका एनटीपीसी 2016 का है। ये प्रश्न भी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रश्न भी एनटीपीसी 2016 का है, ठीक है। अब देखिए एक टैंक 30 मिनट में भरा जा सकता है, मतलब कोई नल है हमारा ए, ये क्या करता है, टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। ये भरने वाला है तो हम इसे प्लस ले लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और टैंक में क्या है, एक रिसाव है। रिसाव का मतलब क्या है, एक खाली करने वाला नल, तो हम उसे बी मान लेते हैं। ये खाली करने वाला है तो इसे माइनस। ये क्या करता है, 90 मिनट में खाली कर रहा है। ये 90 मिनट में क्या कर रहा है, खाली। ए आपका नल 30 मिनट में भर रहा है, बी 90 मिनट में खाली कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर का टैंक कितनी देर में भर जाएगा, खाली कर सकता है तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का 90। ये जो एलसीएम होता है इससे ये पता चलता है कि टोटल टैंक हमारा कितने लीटर का है, 90 लीटर का, ठीक है। अब मैं 30 से काट दूंगा 90 को, इस 30 से 90 को काटूंगा 3 बार में कटेगा, 90 से 90 को काटूंगा 1 बार में। अब देखिए मैंने 30 से 90 को काटा, लेकिन 30 क्या है हमारा, पॉजिटिव भरने वाला, ये क्या है, खाली करने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए 30 मिनट में भर रहा है 90 लीटर, तो ए आपका 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तभी तो 30 मिनट में 90 भर रहा है। तो 1 मिनट में ए भर रहा है 3, 1 मिनट में बी खाली कर रहा है 1, तो 1 मिनट का दोनों का काम कितना हो गया, 1 मिनट में 3 भरा जा रहा है, साथ में 1 लीटर खाली हो रहा है। 3 भरा जा रहा है, 1 खाली हो रहा है, तो कितना भर पा रहे हैं 1 मिनट में 2। और टंकी है कितने लीटर की, टंकी तो 90 की है। जब 1 मिनट में 2 भर रहे हैं तो 90 को कितने मिनट में भरेंगे, आप कहेंगे सर 45 मिनट में भरेंगे। तो 45 मिनट ही तो आपका आंसर है, 45 मिनट दे रखा है बी ऑप्शन में। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।